जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रुप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 2.5। पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये रैखिक समीकरण कहलाते क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए चर और अचर क्या कहलाते हैं। इसकी पहले की वीडियो में हमने आपको चर और अचर को भी समझाया था। ऐसी राशि जो अपना मान बदलती रहती है उसको हम कहते हैं चर। जैसे a से लेके z तक के जितने भी लेटर है उनको क्या बोलते हैं चर, क्योंकि कभी हम x बराबर लिखते हैं 4, कभी x बराबर 3, या कोई भी ले लें हम b बराबर कभी 3 लिख देंगे, b का मान कभी 6 लिख देंगे। तो ये अपना मान बदलते रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है चर। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है 1। जैसे यदि कोई घात ना हो तो वहां कितना माना जाता है 1। यहाँ पर कोई घात नहीं लिखी इसलिए इतना कि यहाँ पर क्या माना जाएगा 1। जब चर राशि की अधिकतम घात 1 हो तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये तो हो गया इसका परिचय। अब करते हैं अपने सवाल को हल। सवाल है x बटा 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर x बटा 3 प्लस 1 बटा 4। तो हमने आपको समीकरण हल करने में सिखाया था कि जब भी इस तरीके का समीकरण हो और जो चर राशि होती है उसको लिख लेते हैं हम हमेशा बाएं तरफ और अचर को लिख देंगे हम दाएं तरफ। तो यहाँ पर x बटा 2 तो ये x बटा 3 लिखा है बराबर के दाहिने तरफ, इसको लाएंगे हम बाएं तरफ। इसके आगे साइन है अभी प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे प्लस का। प्लस से जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x बटा 3। जो चर राशि होती है उसको हम लिख लेते हैं बाएं तरफ और चर को लिख देंगे हम दाएं तरफ। तो प्लस x बटा 3 इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का x बटा 3 बराबर 1 बटा 4 रहेगा अपनी जगह पर, माइनस का 1 बटा 5 इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 बटा 5। ये जो हम प्लस से माइनस बना रहे हैं माइनस से प्लस, इसके हमने आपको पहले की वीडियो में इन नियमों को बताया था, एक बार हम फिर से बता रहे हैं। जैसे प्लस वाली संख्या यदि बराबर की उस तरफ जाएगी तो हो जाती है माइनस की, माइनस वाली संख्या हो जाती है प्लस की, और गुणा वाली संख्या बदल जाएगी भाग में और भाग वाली संख्या बदल जाती है गुणा में। ये 4 नियम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर माइनस से उस तरफ पहुंचाया तो कर दिया हमने इसको प्लस का। अब हम लेंगे 3 और 2 का लासा। 2 और 3 का लासा आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार में, 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 3 रहेगा। 3 का भाग देंगे एक बार में, कितना आ गया यहाँ पर 2 गुणा 3, तो लासा आया हमारा 6। लासा को लिखेंगे हम नीचे। अब जो हर में संख्या लिखी रहती है उसका भाग देते हैं हम लासा में। 2 का भाग 6 में देंगे तो जाएगा 3 बार में, गुणा लगाकर लिख दिया जाता है इसके ऊपर की संख्या को। जो हर के ऊपर लिखा है अंश उसको लिख दिए गुणा लगाकर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार में गुणा लगाकर 3 के ऊपर की संख्या बराबर। अब हमें यहाँ पर लेना है 4 और 5 का लासा। तो 4 और 5 का लासा आएगा, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार में, 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 2 में एक बार में, यहाँ 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार में। अब इन तीनों का कर देंगे हम गुणा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 20। तो लासा आया हमारा 20। अब हर का देते हैं लासा में भाग, 4 का भाग 20 में देंगे तो जाएगा 5 बार में, और गुणा लगाकर इसके ऊपर की संख्या प्लस है तो यहाँ प्लस रख देंगे। 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार में, गुणा लगाकर इसके ऊपर की संख्या। 3 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 3x, माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x बटा 6 बराबर 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 बटा 20। 3x में से 2x को घटाएंगे तो आएगा x, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा x। लेकिन 1 को तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो माना जाता है हमेशा, 1 यहाँ पर लिखा है तो बचा x बटा 6 बराबर 5 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 9 बटा 20। अब इनका कर देंगे हम तिर्यक गुणा, या 6 यहाँ काय में लिखा है भाग में। जब संख्या कोई बटे के नीचे लिखी होती है तो वो कहलाती है भाग में। तो भाग जब बराबर को उस तरफ जाएगा तो बदल जाएगा गुणा में, भाग जब इस तरफ जाएगा तो काय में आ जाएगा गुणा में।
x बराबर 9 यहाँ पहले से लिखा है, 6 को इस तरफ पहुंचाएंगे तो हो जाएगा गुणा 6, नीचे यहाँ पर 20 लिखा है। अब कोई एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका 6 में भाग जाए और 20 में भी जाए, तो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार में, 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार में। x बराबर 9 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 27, नीचे आ जाएगा 10। x का मान कितना आ गया हमारा 10। अब सवाल में हमसे कहा गया था सिर्फ समीकरण को हल करना, लेकिन हम आपको यहाँ पर उत्तर की जांच करना भी सिखा रहे कि यदि हमने जो समीकरण हल किया है हमें पता करना है कि वो समीकरण हमारा सही है कि नहीं, तो कैसे करेंगे। यहाँ कर रहे हैं हम जांच में हम क्या करेंगे, x का मान जो आया हमारा 27/10, इसको रख देंगे हम इस x की जगह पर। यहाँ पर हम फिर से सवाल लिख ले रहे हैं x/2 माइनस का 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। x की जगह कितना मान रख देंगे हम 27/10 का, तो लिखेंगे 27/10, और यहाँ पर बटे में पहले से 2 है तो ये भी नीचे आ जाएगा। x की जगह रख दिया हमने 27/10, तो यहाँ बटे में 2 पहले से इसके, x के नीचे, इसके नीचे क्या लिख दिया हमने 2 माइनस 1/5 बराबर x की जगह मान कितना रखना हमें 27/10, और यहाँ पर 3 पहले से है इसके नीचे प्लस 1/4। अब यहाँ पर आप देखिए 10 का में लिखा है, यहाँ पर भाग में जो संख्या बटे के नीचे लिखी होती है वो कहलाती है भाग में। 10 यहाँ पर भाग में लिखा और 2 भी क्या में लिखा भाग में, तो जो संख्या भाग में लिखी है उन दोनों का कर देंगे हम गुणा। जैसे 10 भाग में है तो 10 लिख दिया, 2 भी क्या में लिखा है भाग में, तो 10 और 2 का कर देंगे हम गुणा, माइनस 1/5 बराबर यहाँ पर भी ये 10 लिखा है भाग में और उसके नीचे भी 3 लिखा, ये भी भाग में लिखा, जो संख्या भाग में है उन दोनों का कर दिया जाता है गुणा। तो 27 यहाँ पर 10 गुणा 3 आ जाएगा प्लस 1/4, 27/20 माइनस 1/5 बराबर 27/30 प्लस 1/4। अब 20 और 5 का लेंगे हम लासा, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको लासा लेकर 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार में, यहाँ 5, 2 का भाग 10 में 5 बार में, यहाँ फिर से 5, 5 का भाग 5 में 1 बार में, यहाँ पर भी 1। अब यहाँ करेंगे हम तीनों का गुणा, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 20, तो लासा कितना आ गया यहाँ पर 20। इसके बाद 20 का भाग 20 में देंगे 1 बार में, 1 का गुणा 27 से करेंगे तो आ जाएगा 27, माइनस 5 का भाग 20 में दिया तो 4 बार में, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 4 बराबर। अब हम लेंगे यहाँ पर 30 और 4 का लासा, तो 2 का भाग 30 में देंगे 15 बार में, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार में, 15 में भाग जाएगा नहीं, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार में, तो 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार में, यहाँ पर 1, 5 का भाग 5 में दिया 1 बार में और यहाँ पर 1। अब करेंगे हम चारों संख्या का गुणा, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 3 से किया तो 12, 12 का गुणा 5 से किया तो आएगा 7। लासा कितना आ गया हमारा 7। अब हर वाली संख्या का देते हैं लासा में भाग, 30 का भाग 7 में देंगे तो जाएगा 2 बार में, और 2 का गुणा 27 से करेंगे तो आएगा 2 7 14 का 4 हासिल आइए, 2 का गुणा 2 में तो 4 और 1 हासिल 5, प्लस 4 का भाग 60 में देंगे तो आएगा 25, 4 का भाग 60 में देंगे तो आएगा 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 2 0 5, तो 4 का भाग 60 में दिया तो कितना आया 15, 15 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 15। अब 27 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 23/20 बराबर, यहाँ पर 5 4 हो जाएगा 9, 5 और 1 हो जाएगा 6/7। अब एक ऐसी संख्या में सोचनी है जिसका भाग ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए, उससे आप जल्दी पता कर पाएंगे कि हमें किस संख्या का यहाँ पर भाग देना है। तो यहाँ पर आप देखिए 6 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या को जोड़ने पर यदि उस संख्या में 3 का भाग जाए तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा 3 का। जैसे 6 और 9 है, इन दोनों को जोड़ा कितना आ जाएगा 15, और 15 में 3 का भाग जाता है, इसलिए हम समझ गए इसमें कितना ही का भाग जाएगा 3 का। इसी तरह 7 का देखेंगे हम,
6 प्लस 0 किया तो आया हमारा 6 और 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 60 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग 69 में देंगे, 3 एका 3, 3 तिरका 3 का भाग इसमें दिया तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 60 में भाग दिए तो जाएगा 20 बार में। यहाँ आ जाएगा 23/20 बराबर 23/20। तो हमारा LHS बराबर आया है RHS के। अब यदि LHS और RHS बराबर आ जाए तो हमारा उत्तर सही माना जाएगा। तो ये किया हमने यहाँ पर समीकरण को हल और इस तरफ किया हमने उत्तर की जांच। सवाल में कहा नहीं गया, लेकिन एक सवाल में हमने आपको उत्तर की जांच करवा दी। अब अगले सवाल हम सिर्फ सवालों को हल करेंगे, यदि आप चाहें तो उसमें उत्तर की जांच कर सकते हैं। दूसरा सवाल है इसका n/2 माइनस 3n/4 n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब यहाँ पर आप देखिए पहले से ही सभी चर वाली संख्या इस तरफ लिखी है, तो हम क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे। 2, 4 और 6 का लासा आएगा 2, 4 और 6 का लेंगे हम लासा। 2 का भाग 2 में दिया 1 बार में, 2 का भाग 4 में 2 बार में, 2 का भाग 6 में तो 3 बार में, फिर से 2 का भाग जाएगा 3 का भाग देंगे यहाँ पर तो आ गया 1। अब 2 का गुणा 2 से किया तो 4 का गुणा 3 से किया तो आएगा 12। लासा आया यहाँ पर हमारा 12। अब हर वाली संख्या का देंगे हम 12 में भाग, तो 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार में और 6 का गुणा कर देंगे हम ऊपर वाली संख्या में, माइनस का यहाँ माइनस रहेगा। 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार में, गुणा लगाकर इसके ऊपर की संख्या, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 6 का भाग 12 में 2 बार में, 2 का गुणा कर देंगे हम 5n में, यहाँ बराबर किस तरफ है 21। 6 का गुणा n से करेंगे तो 6n माइनस 3 का गुणा 3 से किया तो 9 और साथ में है इसके n प्लस 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, यहाँ पर भी साथ में n है, नीचे आ जाएगा 12 बराबर 21। अब पहले हम जो समान चिन्ह है उनको करेंगे हम, जैसे 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा प्लस, और यहाँ पर 10 भी प्लस का है तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितना होगा 16n माइनस का 9n/12। जब भी हम हल करते हैं जोड़ घटाने को तो सबसे पहले हम समान चिन्हों को हल करेंगे। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7n/12 बराबर 21। अब 12 यहाँ पर लिखा है भाग में, भाग वाली संख्या बदल जाती है गुणा में, 21 12 को पहुंचानी है यहाँ पर गुणा में। यहाँ पर 7 और n, जब भी एक चर और एक अचर साथ में हो और उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो वहां हम हमेशा गुणा का चिन्ह मानते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 7 और n लिखे साथ में, n के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ माना जाएगा गुणा का। तो गुणा वाली संख्या बदल जाती है भाग में, तो भाग में लिखने के लिए संख्या को लिखते हैं बटे के नीचे, तो 7 को लिख दिया हमने नीचे। 7 का भाग 21 में देंगे तो जाएगा 3 बार में, n का मान कितना आ जाएगा 12 का गुणा 3 में किया तो 36, तो n का मान आया हमारा 36। अब आप चाहें तो इस उत्तर की जांच कर सकते हैं, लेकिन सवाल में कहा नहीं गया तो हम यहाँ उत्तर की जांच नहीं करेंगे। तीसरा सवाल है इसका, तीसरा सवाल है x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। अब सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, जो चर राशि है उसको इस तरफ लाना और चर को इस तरफ कर देंगे हम। x 7 यहाँ पर अचर है तो इसको इस तरफ पहुंचाएंगे, यहाँ क्या रहेगा माइनस का 8x/3। यहाँ पर ये चर राशि 5/2 के साथ लिखी है, चर राशि कौन सी है इसमें x 5/2 के साथ लिखी, तो हम पूरे को इस तरफ लाएंगे। यहाँ पर ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का, बराबर 17/6 यहाँ पहले से है, प्लस 7 का उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ पर हम करेंगे इन तीनों का लासा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो माना जाता है 1 3 और 2 का, 1 का तो लासा लेंगे नहीं क्योंकि 1 का तो 1 ही आएगा, 3 और 2 का लासा लेंगे तो आएगा 6, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6। इन तीनों का लासा आया यहाँ पर 6, 1 का भाग 6 में दिया तो 6 बार में,
गुणा लगा कर लिख दिए इसके ऊपर की संख्या, माइनस 3 का भाग दिया 2 में तो जाएगा 2 बार में, गुणा लगाकर इसके ऊपर की संख्या, प्लस 2 का भाग 6 में तो 3 बार में, गुणा 5x बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। अब 6 और 1 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। यहाँ पर 6 का भाग 6 में दिया 1 बार में, 1 का गुणा 17 से करेंगे तो आ जाएगा 17, माइनस 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार में, 6 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 42, 6 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 6x, माइनस 8 दूनी 16x प्लस 5 × 15x बटा 6 बराबर 42 में से हम 7 को घटाएंगे, 42 में से हम घटाएंगे 7 को तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ बचा 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पर बड़ी संख्या है माइनस की तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का साइन, जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है, यहाँ माइनस का बड़ा है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ नीचे लिखेंगे हम 6। अब सबसे पहले हम समान चिन्हों को जोड़ेंगे तो यहाँ 15 प्लस का है और 6 भी का है प्लस का, तो 15 और 6 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 21x, दोनों प्लस के हैं तो साइन भी प्लस में रहेगा, लेकिन प्लस हम लगाते नहीं, माइनस का 16x बटा 6 बराबर माइनस का 25 बटा 6, 21 में से हम घटाएंगे अब 16 को, यहाँ बचेगा 5x, बड़ी संख्या यहाँ प्लस की है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा बटा 6 बराबर माइनस का 25 बटा 6। अब यहाँ पर हम इनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं या फिर हम अपने उसी तरीके से कि 6 यहाँ लिखा है भाग में, इसको पहुंचा देंगे गुणा में, 5x बटा बटे वाली संख्या को पहुंचाएंगे हम गुणा में, तो माइनस का 25 गुणा 6। आप चाहें तो यहाँ पर इनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तिर्यक गुणा कैसे किया जाता है, 5x में गुणा कर दिया हम 6 का, 5x गुणा 6 बराबर और माइनस 25 में गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर 6 का, ये कहलाता है तिर्यक गुणा। लेकिन हम अपने उसी तरीके से करेंगे जैसे कि अभी तक हमने सवाल लगाए हैं। अब यहाँ पर 5 और x लिखें यहाँ पर गुणा में, तो गुणा वाली संख्या चली जाती है भाग में। यहाँ पर आप देखिए 5x बराबर माइनस 25 का गुणा कर दिया हमने 6 से, तो यहाँ 6 पहले से है तो बटे में हम 6 लिख देंगे। अब 5 को भी पहुंचा देंगे हम भाग में, गुणा 6 बटे 6 यहाँ पहले से है। जब एक संख्या भाग में पहले से हो और दूसरी भी भाग में लिखेंगे तो उनके बीच में लगा देते हम गुणा, जैसे 6 यहाँ पहले से है और 5 को भी हम कहाँ पहुंचा रहे भाग में, अब इन दोनों के बीच में लगा देंगे हम गुणा का चिन्ह। 5 का भाग 25 में देंगे तो जाएगा 5 बार में, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा x बराबर आएगा माइनस का 5, x का मान कितना आ गया हमारा माइनस का 5। तो ये किया हमने तीसरे नंबर का सवाल। अब चौथा सवाल है, ध्यान दीजिए इन सवालों में नहीं कहा गया हमसे कि उत्तर की जांच करें, इसलिए हम नहीं करेंगे। यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर उनके मानों को रखना पड़ेगा। x की जगह हम जो भी हमारा मान आया है वो रख देंगे तो उत्तर की जांच हो जाती है। इसके बाद है हमारा चौथा सवाल, x माइनस 5 बटा 3, x माइनस 5 बटा 3 बराबर x माइनस 3 बटा 5। और पांचवा सवाल है 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस प्लस 3/3 बराबर 2 बटे 3 माइनस का t। अब हम पहले करते हैं अपने चौथे नंबर को सवाल को। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया था जो चर राशि होती है उसको पहुंचा देते हैं बाएं तरफ, लेकिन यदि हम इसको पूरा यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इसलिए हम यहाँ पर अब तिर्यक गुणा करेंगे। जैसे 5 यहाँ बटे में है, भाग वाली संख्या क्या है बदल जाती है गुणा में, तो 5 को करेंगे हम इस तरफ। अब गुणा में बदलने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा दिए कोष्टक, x माइनस 5 को लिख दिया हमने यहाँ पर। जब भी कोष्टक के बाद कोई संख्या लिखी हो तो वो कहलाती है हमेशा गुणा में। x माइनस 5 को कर दिया हमने कोष्टक में बराबर, यहाँ पर 3 भाग में है उस तरफ जाएगा तो बदल जाएगा गुणा में, और x माइनस 3 को भी कर दिया कोष्टक में। 5 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 5x माइनस 5 का गुणा 5 से किया तो 25 बराबर 3 का गुणा x से तो 3x माइनस 3 तक का 9, 5x, 3x यहाँ पर प्लस का है इस तरफ आकर हो जाएगा
माइनस का 3x बराबर यहाँ आएगा माइनस का 9। ये माइनस 25 यहाँ पर माइनस का है, इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का 25। 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2x, बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा बराबर 25 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 16, बड़ी संख्या है प्लस की तो यहाँ भी प्लस रहेगा। 2 और x लिखे हैं गुणा में, गुणा वाली संख्या बदल जाती है भाग में, तो बटे के नीचे लिखेंगे 2 को, 2 का भाग 16 में देंगे तो जाएगा 8 बार में, तो इसका आंसर आया हमारा x बराबर 8। तो ये किया हमने चौथा सवाल। अब इसके बाद पांचवा सवाल है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, चर राशि को बाएं तरफ लाना। ये माइनस t कहाँ जाएगा, इस तरफ, तो आएगा 3t - 2/4 - 2t + 3/3। अब जो माइनस का t यहाँ पर है इस तरफ आकर हो जाएगा ये प्लस का t बराबर यहाँ बचेगा सिर्फ 2/3। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, लासा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो माना जाएगा 1, 4 और 3 का लासा लेंगे तो आएगा 12, 2 दूनी 4, 3, 2 का भाग 2 में 1 बार है, यहाँ 3, यहाँ पर 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो लासा कितना आया हमारा 12। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार में, 3 लिख देंगे हम, गुणा लगा कर लिख देंगे इसके ऊपर की संख्या। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या साथ में है, इनको लिख दिया कोष्टक में, कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या हो तो वो कहलाती है गुणा में, तो 3 गुणा 3t - 2 माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार में, तो 4 का गुणा कर देंगे हम ऊपर वाली संख्या से, प्लस 1 का भाग 12 में दिया तो 12 बार में, और 12 का गुणा t से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 12t बराबर 2/3। अब कोष्टक तोड़ेंगे यहाँ पर, तो कोष्टक तोड़ने का मतलब होता है गुणा करना। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9, साथ में t रहेगा, माइनस 3 का गुणा 2 से किया तो आएगा 6, माइनस 4 का गुणा 2 से किया तो आएगा 8t, माइनस 4 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 12, क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक प्लस की, माइनस प्लस का गुणा होता है तो आता है माइनस में, प्लस 12t बटे में है यहाँ पर 12 बराबर 2/3। अब सबसे पहले हम समान चिन्हों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पर 9t 8t और 12t ये तीनों कैसी है, चर राशियां, इनका हम जोड़ेंगे या फिर इनको घटाएंगे। तो पहले तो हम इन लोगों को लिख लेते हैं साथ में, 9t - 8t को लिख दिया हमने पहले, और 12t प्लस का -6 और माइनस का 12, इनको हमने साथ में लिख लिया जिससे कि हमें हल करने में आसानी हो, बटे 12 बराबर 2/3। अब हम यहाँ पर पहले समान चिन्हों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 9 का है प्लस का और 12 भी प्लस का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 21t माइनस का 8t, और 12 में 6 जोड़ा तो कितना आएगा 8, 12 में 6 जोड़ा तो कितना आएगा 18, और दोनों संख्या माइनस की हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। जब दो संख्या दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो आंसर में भी माइनस रहता है, बटे 12 बराबर 2/3। अब 21t में से घटाएंगे हम 8 को, यहाँ कितना आ जाएगा 13t, यहाँ बचेगा माइनस का 18 बटे 12 बराबर 2/3। 3 लिखा है यहाँ पर भाग में, तो इसको पहुंचा दिए हम गुणा में, 13t - 18 इन दोनों को कर दिया मैं कोष्टक में, क्योंकि 3 का करना में इन दोनों से गुणा, इन दोनों को कर दिया कोष्टक के अंदर, बराबर 12 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 24, 3 का गुणा 13 से करेंगे तो आएगा 39t, माइनस 18 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 54 बराबर 24। अब 39t - 54 बराबर 24। अब जो ये अचर संख्या है -54, इसको पहुंचा देंगे हम दाएं तरफ, बराबर 24 प्लस माइनस का 54 इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का 54, तो यहाँ बचेगा 39t बराबर 4 और 4 हो जाएगा 8, 5 में 2 जोड़ा तो आएगा 7t। यहाँ पर 39 से t लिखे हैं गुणा में, गुणा वाली संख्या बदल जाती है भाग में, 78 39 को लिख देंगे हम भाग में बटे के नीचे, 39 का भाग हम 78 में देंगे तो जाता है 2 बार में, तो t का मान आ गया यहाँ पर 2। तो ये किया हमने 5वें नंबर का सवाल।
छठवां सवाल है m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। तो सबसे पहले हम जो चर संख्या है उसको लिख लेंगे इस तरफ, तो आएगा m माइनस 1/2। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए m माइनस 2 काय का है, माइनस का, इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का प्लस। अब ये जो माइनस का 2 है इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि ये तो लिखा है साथ में, तो माइनस वाली संख्या क्या है, ये पूरी कहलाएगी। तो इस पूरी संख्या को जब इस तरफ लाएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ आ जाएगा m माइनस 2/3 बराबर यहाँ बचेगा 1। अब इन तीनों का ले लेंगे हम लासा, तो 3 और 2 का लासा आता है 6। 1 का भाग 6 में देंगे तो जाएगा 6 बार में, तो 6 का गुणा कर देंगे हम m से, माइनस 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार में, और 3 का गुणा कर देंगे हम m माइनस 1 से, तो 3 को लिख दिया मैं कोष्टक के बाहर, प्लस 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार में, और 2 का गुणा कर देंगे हम m माइनस 2 से, यहाँ बचेगा 1। 6 का गुणा m से करेंगे तो आएगा 6m, माइनस 3 का गुणा m से करेंगे तो आएगा 3m, माइनस 3 का गुणा माइनस 1 से होगा तो आएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है प्लस। यहाँ प्लस 2 का गुणा m से करेंगे 2m, प्लस 2 का गुणा माइनस के 2 से होगा तो आएगा माइनस का 4 बटा आ जाएगा यहाँ पे 6। अब हम जो m वाली संख्या है उनको लिख देंगे एक साथ, तो आएगा 6m माइनस का 3m, 2m को हम इसी के साथ लिख देंगे, यहाँ बचेगा प्लस 3 माइनस का 4/6 बराबर 1। अब जो समान चिन्ह वाली संख्या है पहले हम उनको जोड़ेंगे, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 8m माइनस का 3m, प्लस 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसी का आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या है 4, इसी का चिन्ह आएगा यहाँ पर बटे 6 बराबर 1। 8 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 5m, यहाँ पर बड़ी संख्या है प्लस की तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस का गुणा माइनस से होता है तो आता है माइनस 1 बटे 6 बराबर 1। 6 यहाँ पर भाग में है, इस तरफ आकर हो जाएगा ये गुणा में, तो आ जाएगा यहाँ पर 5m माइनस का 1 बराबर 6 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 6, 5m बराबर 6 माइनस 1 उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का 1, तो 5m बराबर आ जाएगा 7। 5 और m ये दोनों लिखे हैं गुणा में, गुणा वाली संख्या बदल जाती है भाग में, तो आ जाएगा 7/5। m का मान आया हमारा 7/5। तो आज हमने सवाल हल किए प्रश्नावली 2.5 के 1 से लेकर के 6 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।